अभी हमारे कार्यालय में उपस्थित हैं बेंगू ठाकुर जी, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक हैं और जिनका राजनीतिक सफ़र बहुत ही लंबा रहा है। वो हमारे प्रेस के माध्यम से जनता को कुछ संबोधन करना चाहते हैं। तो बेंगूदा, आप जनता के बीच में अपना जो बात रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। जो इस चैनल जब से आपका ये हुआ है, धनबाद में देखते हैं, गांव से लेकर शहर का कोई भी मुद्दा हो आपका चैनल द्वारा जनता को हम लोग बता पाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस चैनल को धन्यवाद। आज आपके चैनल से के माध्यम से हम धनबाद जिला के जनता को कुछ बताना चाहते हैं कि जब से ढुलू महतो आपका भारतीय जनता पार्टी का 30 मार्च को उनको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद यहाँ का सारा माफिया तंत्र एक गोलबंद हुआ। ये ढुलू महतो का टिकट कैसे कैंसिल किया जाए, इसके लिए लोग यहाँ से लेके एकदम दिल्ली तक पत्रचार किया, प्रदेश में पत्रचार किया। राजनीतिक दल ने सोचा कि ढुलू महतो ही एक व्यक्ति है जो धनबाद को सुधार सकता है, धनबाद में विकास कर सकता है। तो जब से आपका चुनाव शुरू हुआ प्रचार माध्यम से, इन लोगों ने ढुलू महतो का व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, ढुलू महतो का कितना केस हुआ, ढुलू महतो कहाँ कहाँ क्या काम किया, इन लोग उसको प्रेस के माध्यम से उछालने शुरू किया। जब उन लोग इसमें भी ढुलू महतो को परास्त नहीं कर पाया तो कातरास का विजय जहाँ को लाया, उन्होंने भी लगातार ढुलू महतो के बारे में प्रेस के माध्यम से, एक अपराधी है, उनके नाम पर 50 केस है, वो आपका माफिया है, वो बदमाश है, वो गरीब को सताता है, फिर भी नहीं कुछ कर पाया। धनबाद के जनता ने, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र का जनता ने एक गोलबंद हो गया कि भाई हम लोग, जब आप लोग यहाँ का प्रत्याशी बने, हम लोग आप लोग को वोट दे, हम लोग को कोई विवाद नहीं था। एक गांव का बेटा प्रत्याशी बना है तो आप लोग का पेट इतना दर्द क्यों हो रहा है? जब हम लोग आप लोग को पचा सकते हैं तो हमारा बेटा को आप लोग क्यों नहीं पचा पाए? ये एक सेंटिमेंट गांव का लोगों के ऊपर में आया और उन लोगों ने गोलबंद होकर, विशेष करके गांव का जो 6 विधानसभा का जो बांग्ला भाषा बाकी है, ये आज़ादी का बाद पहली बार एक यूनाइटेड होके एक प्रत्याशी को, आपका ढुलू महतो को वोट दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, बहुत प्रचंड बहुमत से 3,31,000 वोट में इतना विभाजित होने के बाद पूरे तंत्र जानता था इस बार ढुलू महतो हार रहा है। लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ये लोग परास्त हो गए। अभी लोग देखा कि अब तो ढुलू महतो को कैसे हम लोग बदनाम करें, कैसे ढुलू महतो को खिलाफ हम लोग को जाए, कोई मुद्दा आ नहीं रहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं विशेष करके जमशेदपुर का विधायक सरजू राय से, क्या आपको चिटाही में इतना ही हमदर्दी है? चिटाही में एक आस्था का वहाँ मंदिर है, रामराज मंदिर, उस मंदिर में पूरे झारखंड के लोग आते हैं वहाँ पूजा पाठ करने के लिए। रविवार का दिन इतना भीड़ होता है जो गाड़ी वहाँ रखने का जगह नहीं है। उस मंदिर का चलते वहाँ का चिटाही का गांव के लोगों का बहुत अच्छा रोजी रोटी चल रहा था। किसी कारणवश चिटाही का आपसी में उन लोग का विवाद हुआ, जो न्यायालय में केस चल रहा है। तो उसमें राजनीति क्यों किया जाएगा भाई? चिटाही का मुद्दा, चिटाही का जनता को छोड़ दीजिए ना, वहाँ का मुखिया है, वहाँ का सरपंच है, वहाँ का लोग उसका समाधान करेगा। आप जमशेदपुर से आके चिटाही को मुद्दा को लेके धनबाद में मीडिया को बुला के आप बयान दे रहे हैं कि धनबाद मणिपुर बनने जा रहा है। आप धनबाद का ठेका लिए, अगर ठेका लिए तो पिछले 9 जून को एक भगमरा विधानसभा का पति पत्नी को धनबाद धैया रानी बांध के समक्ष एक माफिया घराना का कार रेसिंग में उनको पीस के मार दिया। आप क्यों चुप रहे हैं? विजय झा क्यों चुप रहे हैं? वहाँ का जनप्रतिनिधि लोग क्यों चुप रहे हैं? धनबाद में और कोई किस मुद्दा को क्यों नहीं उठा है? क्योंकि वो बंगाली था, बांग्ला भाषा का लोग था। और आज चिटाई को मुद्दा को लेकर पूरा धनबाद में उछल रहे हैं। ये इसमें सांसद उसमें क्या कर सकते हैं? सांसद तो उस घटना में था नहीं, जबरदस्ती उसको घसीट रहे हैं। उनका आपका जगह राजनीति का छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ये गलत है। गांव का जनता का वो जनप्रतिनिधि है। आप देखिए
हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं तमाम धनबाद के मीडिया के कि धनबाद में इसके पहले बहुत सा लोकसभा का सांसद बने, विधायक बने, लेकिन जब से टिकट मिला उनके घर में डेली 5,000 10,000 लोग को आना जाना, चुनाव जीतने के बाद उनसे एकदम माने पूरा वहाँ आपका लोगों का आना जाना। क्यों कि लोग ने देखा ये बहुत दिन के बाद एक ऐसा सांसद हम लोग को मिला कि खुल के हम लोग का बात सुनते हैं। किसी का बीमारी हो सांसद पहुंचना, कोई दुर्घटना में आदमी मर जाने से सांसद पहुंचना, क्या इसका पहले था? नहीं था। इसका पहले कभी भी चाहे हमारा दल का सांसद हो या कोई इसके कभी नहीं ऑन स्पॉट में कोई जाता था, लेकिन ये पहला बार है। ढुलू महतो आज एक कैंसर पीढ़ी का आपका मरीज हो, उनके घर गए और जाके बोले कि भाई आप भीड़ ले जाइए, इसका जितना खर्चा होगा हम वहन करेंगे, इसका बढ़िया से इलाज होना चाहिए। ये सांसद इस तरह का जो काम कर रहे हैं जनता को पसंद आया, इसलिए जनता ने उनको खुल के मतदान किया। और आज भी जनता उनके दरवाजा में जाते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। कब हमारा सांसद से भेंट होगा, हम अपना दुखड़ा को सुनाएंगे। तो आज इतना बढ़िया प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और आप लोग भी देखे होंगे कि ढुलू महतो सांसद बनने के बाद जब दिल्ली से इस बार 12 दिन का संसद का सत्र चल रहा था, 12 दिन का बाद जब दिल्ली से धनबाद आए, राजधानी में जैसे उतरे कहीं जगह नहीं था। मीडिया के आपका लोग माने सांसद से बात करने का जगह नहीं मिल रहा था। इतना स्वागत ये पहली बार धनबाद का सांसद को मिला। क्यों? निश्चित तौर पर सांसद लोगों का काम कर रहे हैं। आज यही चीज देख के इन लोग का पेट दर्द हो रहा है, इन लोग का पेट में जलन हो रहा है। जब हम लोग का यहाँ दाल रोटी बंद हो जाएगा, हम लोग को जो मनमोर्जी कर रहे थे, यहाँ का लोगों का शोषण कर रहे थे, यहाँ का लोगों को गोली बंदूक का डरा रहे थे। आज देखिए ना धनबाद का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने आपका एयरपोर्ट का मुद्दा उठाए, जो यहाँ का लोगों का बहुत दिन से अपेक्षित थे। आज धनबाद में इतना राजस्व हम दे रहे हैं, धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए, धनबाद में डायरेक्ट आपका भेलोर का गाड़ी मिलना चाहिए, धनबाद से बेंगलोर का गाड़ी मिलना चाहिए। आज धनबाद से ट्रेन द्वारा बॉम्बे जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है, उनका ही मिलना चाहिए। ये सारा मुद्दा को उन्होंने कर रहे हैं। और बेंगलोर से जो आपका जो जाम हो रहा है, इसका जो फ्लाईओवर का जो आपका बहुत दिन से लोग महसूस कर रहे थे जो कब बनेगा, इसका भी सांसद ने एकदम खुलेआम मीडिया का सामने उन्होंने बयान दिए कि आप बेहिचक टेंडर डालिए, मैं खड़ा होकर वहाँ काम कराऊंगा और देखते हैं कौन लोग यहाँ रुकेगा। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा बेंगुरा। जैसे आपने कहा, हम भी ये देख रहे हैं कि सांसद महोदय का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन चुनाव में प्रचार और चुनाव जीतने के बाद जनता का उपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ढुलू महतो जी ये हमेशा कहते हैं कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। तो उनके प्रति जो उपेक्षा है, जनता का जो चाहत है, वो गांव के जनता का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जबकि आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने जितना भी मुद्दा का बात किया, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट की बात हो, लेकिन सबसे बड़ा उपेक्षित अगर कोई रह रहा है, शोषित पीड़ित अगर कोई रह रहा है, तो गरीब मजदूर यही लोग रह रहे हैं। तो उनके प्रति अभी सांसद जी क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं ताकि गांव के जो लोगों को है उनका लाइफस्टाइल, उनका जीवन धारा में हम बदलाव कर सकें। देखिए सांसद जी ने, हम लोग आज 3 दिन पहले उनके पास गए थे। गांव का जैसे गांव का विस्थापित का मुद्दा बहुत दिन से पड़ा हुआ है। जब विनोद बिहारी महतो और AK राय जी इस विस्थापित का मुद्दा को बहुत उठाते थे, बहुत लोगों का आपका BCCL में नौकरी हुआ, FCI में हुआ, PND में हुआ, आपका बोकारो में हुआ। तो इन्होंने भी बोले हैं कि सबसे पहले झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापित, जो यहाँ का कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिनका निर्भर है उसी जमीन में उनका रोजी रोटी चलता है। आज आपको जैसे सिंदरी का हल में आपका जाके खुला, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस चीज को हम लोग का मिलना चाहिए, हल में जो लोग जमीन दिए हैं, जो वहाँ का विस्थापित है, आज शिक्षित बेरोजगार बच्चों को वहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, वहाँ भी सांसद महोदय ने कहे हैं कि इस बार के सत्र के बाद हमारा सबसे फोकस रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता ने इस बार जो हमको खुल के मदद किया। ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसको हम किसी कीमत में महसूस होने नहीं देंगे। उन लोग का भरसक, उन लोग का हर जगह में हम खड़े रहेंगे, और खड़े मतलब एकदम अपना परिवार का तरह उन लोग को हम रखेंगे, और किसी भी कीमत में गाँव के लोगों को हम माने तकलीफ होने नहीं देंगे। देखिए बेंगुरा, सबसे बड़ा मुद्दा
जो मैं समझता हूँ आज के दिन में है, वो है झारखंड में शिक्षा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग गांव में शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो सबका जो सपना है कि हर हाथ में जिस दिन कलम होगा उस दिन हर थाली में रोटी ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। तो ये शिक्षा प्रणाली में बदलाव, ताकि गांव के लोगों को अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिल सके, इसके लिए सांसद महोदय से आप कुछ कहने जा रहे हैं? देखिए, सांसद महोदय से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 3 मुद्दा को बहुत गंभीरता पूर्वक उनको हम लोग बोले हैं। जैसे गांव का शिक्षा, गांव का बेटा अगर शिक्षित बनेगा वो डॉक्टर बनेगा, गांव का लड़का अगर शिक्षित बनेगा तो बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, बढ़िया जगह में नौकरी करेगा। ये गांव का ही आपका निर्भर है। इसीलिए गांव का ये शिक्षा विभाग में बहुत जो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी वो बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट है गांव का जो अभी चिकित्सा, जो धनबाद में कोई भी आपका बड़ा दुर्घटना होता है, पेशेंट को अगर हम लोग ले जाते हैं तो भेज देता है रिम्स या आपका जाके यहाँ दुर्गापुर। तो ये सब दुर्गापुर और रांची जाने से यहाँ का पेशेंट का अपना पैसा नहीं है जो इलाज करा पाए। धनबाद में एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए ताकि धनबाद का गरीब लोगों का कम पैसा में चिकित्सा हो। तो ये बिंदु पर उन्होंने बहुत जबरदस्त मैंने आपका इसमें लिख के रखे हैं कि ये मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है शहर और गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है आपका बिजली। धनबाद में जिला में गांव से लेकर शहर का यहाँ का माने 24 घंटा में हम समझते 15 घंटा भी लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली का भरोसा में किसान को आपका खेती आप हो नहीं पा रहा है। बिजली का चलते आज लड़का लोग कंप्यूटर का शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का चलते आज आपका जाकर शहर में छोटा छोटा इंडस्ट्री आपको मार खा रहा है, उतना उसका पैसा नहीं है जो आपका जनरेटर लेके वो काम चला पाए। तो ये बिजली भी एक बहुत बड़ा गाँव का और शहर का लोगों का मुद्दा है। ये 3 चीज उन्होंने प्राथमिकता में लिए हैं, जो लौटने के बाद सभी विभाग से हम बुला के बात करेंगे। और चौथा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बार आप लोगों ने देखा 2024 का गर्मी में आज ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो पानी का आपका जाके माइथन से आ रहा है, लेकिन यही माइथन का पानी आपका गांव का सीना चीर के शहर आ रहा है। गांव का लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इस बिंदु पर किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। ये बिंदु भी सांसद महोदय ने बार बार हम लोग को बोले जे किस किस जगह में पानी का, कौन कौन विधानसभा में पानी का जनता का दिक्कत हो रहा है, उसका सारा पॉइंट टू एकदम माने विलेज का नाम, पंचायत का नाम, विधानसभा का नाम लेके हमको सूची बना के दीजिए और इसको 1 महीना के अंदर में हम पीएचडी विभाग से लड़ के उसको आपका जगह पानी का समस्या का, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका राजनीतिक जीवन जो रहा है बेनूरा, वो हमेशा ही आपने गांव के लोगों के लिए कार्य किया। आप हमेशा गांव के लोगों के हित के लिए, माने आप एक जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपकी क्या उपेक्षा है? आपको क्या लग रहा है कि सांसद महोदय इस बार जो चुने गए हैं दुल्लू महतो, वो गांव की लोगों की उपेक्षा को पूरी तरह से पूर्ण कर देंगे? देखिए, आपको हम बता रहे हैं, ये 12 दिन का संसद सत्र में सांसद महोदय ने जो आपका काम का जो एक झलक दिखाए, इससे तो पूर्ण रूप से गांव का लोगों का आपका भरोसा हो गया कि ये व्यक्ति कुछ करेगा। तो आज इन्होंने, आप लोग देखे होंगे, डेली उनके घर में 5 से 10 हजार लोग जो जाते हैं, उसमें हम समझते हैं अगर 10,000 लोग जाते हैं तो 9,000 गांव के लोग जाते हैं। इसके पहले कभी भी सांसद का घर 9,000 लोग नहीं जाते थे। आज क्यों जा रहे हैं? क्यों? वहां जाने से हमारा काम होगा और आपका काम हो रहा है। आज में कोई मेडिकल का मुद्दा हो, किसी का आपका जाके बीमारी का मुद्दा हो, तुरंत तो हम आपका जाके तुरंत टेलीफोन का द्वारा लोगों का मैंने भेज के उसका आपका काम कर रहे हैं। और गांव का लोगों का जिन जिन मुद्दा पर हम लोग का ये फोकस है, जैसे खेती पर पानी नहीं है, आज भगवान का जो ये है आपका प्राकृतिक का ये पानी नहीं है, इसके लिए भी सिंचाई का व्यवस्था करना होगा। इसको कैसे व्यवस्था किया जाएगा, उसके लिए एक योजना सांसद महोदय ने बना रहे हैं और हम लोग को निर्देश दिए हैं। ये 6 विधानसभा में कहाँ कहाँ लोग खेती पर निर्भर हैं, जैसे हरा सब्जी है, आपका धान है, गेहूँ है, इन लोगों के लिए पानी का चाहिए, कैसे कैसे हो रहा है, इसका सारा योजना बनाने के लिए उन्होंने एक टीम गठित किए हैं और सारा लोगों को निर्देश दिए हैं जी इसका हमको सूची चाहिए और ये आपका। दुल्लू महतो का नाम जो है वो हमेशा ही विवादों में घिरा हुआ रहा है। धनबाद वासियों को आप आज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, हम तो 1971 से राजनीति में हैं और हमेशा गांव का दलित पीड़ित गरीब लोगों का आवाज लेकर हम हमेशा आपका मुद्दा को रखे हैं। हमको भी विवादित नहीं लेते। जो व्यक्ति काम करेगा
उसका पीछे आदमी लगेगा, उसको विवाद में खड़ा करेगा, उसका नाम पर गरीबों का, किसी गरीबों का उसका नाम पर एफआईआर करेगा। आप देखिए ना चिटाही में जो है इस बार आपका जाके दमन महतो का साथ जो ये आपका झगड़ा हुआ, इसमें सांसद का कोई रोल नहीं है, उनको भी कुछ बना दिया। और जिन लोग उन लोग का खिलाफ आवेदन दिया उन लोगों पर एफआईआर नहीं हुआ। इसी से आप जान सकते हैं कि सरकार से लेके ये तंत्र एकदम लगा हुआ है जो ढुल्लू महतो को डैमेज कीजिए। ये व्यक्ति अगर शक्तिशाली बन जाए तो धनबाद में निश्चित तौर पर धनबाद का जनता जो उपेक्षित कर रहा था उनका काम ये 5 साल में पूरा करेगा। और हम लोग जो यहाँ लूट रहे थे ये आपका लूटना बंद होगा, ये निश्चित है। बार बार उन्होंने कर रहे हैं, ये माफिया लोग, जिन लोग यहाँ का लोगों को शोषण करके आपका दाल रोटी चला रहे हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के जो आप यहाँ शोषण कर रहे हैं, अब भाई नहीं चलेगा। यह सुधर जाइए, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। आज भी हम दावे के साथ कहते हैं, जिन लोगों ने आज यहाँ लोगों को डरा धमका के काम कर रहा था उन लोगों का हालत एकदम खराब हो गया। इसलिए लोग षड्यंत्र करके एक गोलबंद होके, आज सोचिए जामशेदपुर से विधायक को बुला के यहाँ जाके ढुल्लू महतो का विरोध में आपका बयान दिला रहा है। यहाँ मणिपुर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप कौन होते हैं धनबाद का मणिपुर बनाने वाले? धनबाद के 24 लाख धनबाद लोकसभा का जनता है, यहाँ मणिपुर का नाम लीजिएगा तो आपको धनबाद हम लोग घुसने नहीं देंगे। धनबाद एक सभी हिंदुस्तान के सब जात के लोग यहाँ रहते हैं धनबाद में। यहाँ सबका साथ एक रिश्ता है, यहाँ सबका साथ भाई दादा का रिश्ता है। भले ही हम चुनाव में अपना जाके अपना हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो धनबाद वासी एक होते हैं। यहाँ मणिपुर बनाने का कोशिश मत कीजिए। झारखंड का सबसे राजस्व देने वाला और धनबाद का सबसे अच्छा धनबाद लोकसभा एकदम शांति प्रिय ये क्षेत्र है, इसको मणिपुर बनाने का कोई सपना मत देखिए, नहीं तो यहाँ का लोग फिर से नागाड़ा डुगडुगी बजा के निकलेगा और ढुल्लू महतो के पक्ष में खड़ा है। ये आप लोगों ने चुनाव में देख लिए। ये थे बेंगुदा। इनके संबोधन से ये बात बिल्कुल साफ है, ये धनबाद वासियों को ये कहना चाहते हैं कि चाहे कितना भी ढुल्लू महतो का नाम विवादों में रहे, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो सभी वर्ग के लोगों को लेके चल रहे हैं। और इनका मानना है कि जो व्यक्ति हर श्रेणी के लोगों को लेके चलेगा, हर श्रेणी, हर मजदूर वर्ग, हर शोषित पीड़ित का आवाज बनेगा, उसका नाम विवादों में रहेगा ही। और ये इस बात को मानते हैं कि धनबाद का डेवलपमेंट जो है अब वो ढुल्लू महतो के हाथों से बहुत जल्द, बहुत तेज गति से होने वाला है। धन्यवाद।